वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान की वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक ये है कि इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन द राइट प्लेस फॉर बेटर रिजल्ट। हमारे लाइफ में समय और पैसा दोनों ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और टाइम का इन्वेस्टमेंट यानी हम समय कहाँ व्यतीत करते हैं, कहाँ स्पेंड करते हैं और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, दोनों ये डिसाइड करता है कि हमारे लाइफ की जो गाड़ी है यानी कि हमारे सक्सेस का जो पाथ है वो कैसे जाएगा और क्या हम अचीव करेंगे। इसलिए इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ हमको टाइम स्पेंड करना है, कहाँ हमको मनी स्पेंड करना है, उसी से रिलेटेड है। और इसी में हम कुछ टॉपिक्स जो इसके पॉइंट को क्लियर करेगा, उस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस टॉपिक का महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला ये है कि इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन द राइट प्लेस फॉर बेटर रिजल्ट, यानी कि इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी जो है क्या है, इसेंशियल पार्ट है हमारे सक्सेस को अचीव करने के लिए, हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, एनी टाइप ऑफ सक्सेस इन ऑल डायमेंशंस ऑफ आवर लाइफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि समय हम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं और पैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा दोनों चीज़ डिसाइड करता है हमारे सक्सेस को, हमारे ग्रोथ को, हमारे बिजनेस डेवलपमेंट को, एवरीथिंग को। तो पहला पॉइंट ये है कि फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी। अगर कहीं भी आप पैसा स्पेंड करते हैं या समय स्पेंड करते हैं या समय लगाते हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर्स है जिसको हमको कंसीडर करना चाहिए। तो पहला फैक्टर है कि रिसर्च एंड एनालिसिस। जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं या समय इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पहले आप कहाँ समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिसर्च करिए और देखिए क्या ये प्लेस या जो कंपनी है जहाँ भी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका मार्केट ट्रेंड्स क्या है, कंपटीशंस कैसा है, पोटेंशियल रिटर्न्स कैसा है, सब देखकर एक रिसर्च के साथ उस पर वर्क कीजिए, उसका स्टडी कीजिए, तरह तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस फील्ड पे नॉलेज लीजिए और तब डिसाइड कीजिए कि इसमें हमको टाइम और मनी स्पेंड करना है कि नहीं। सेकेंड फैक्टर क्या है? सेकेंड फैक्टर है रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी। पहले जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं, चाहे आपके कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या कोई आपका एक्टिविटी है, चाहे कोई आपको प्लानिंग है, चाहे कोई आपने गोल सेट किया, उसके प्रति जो आप एक्सक्यूशन करने जा रहे हैं, उसका दूसरा पहलू ये है कि इसकी रिस्क फैक्टर को देखना ज़रूरी है कि इसका रिस्क क्या है, कितना बड़ा रिस्क हो सकता है और उस रिस्क से बचने के लिए हमारे पास क्या बैकअप है, कैसे हम बचेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम चीज़ों को झेलेंगे कि अगर हमें इसमें अगर ये कठिनाई होती है तो उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है, उससे कैसे बचना है, उसके लिए हमारा बैकअप प्लान जो है वो रेडी होना चाहिए। तभी आप उस चीज़ को एक्सिक्यूट कीजिए, उसको प्लान कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। थर्ड फैक्टर ये है कि पर्सनल एंड बिजनेस गोल्स आपका पहले इंश्योर कीजिए कि आपकी जो अलाइनमेंट है पर्सनल और बिजनेस गोल्स का, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेटजी क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म में है या शॉर्ट टर्म में है। लॉन्ग टर्म में है तो लॉन्ग टर्म में इसको आप कैसे देखते हैं, शॉर्ट टर्म में है तो इसको आप कैसे देखते हैं, उसके प्रोसेस क्या है, कैसे एक्सिक्यूट कीजिएगा। ये सब एक गोल्स जो है वो छोटे छोटे स्ट्रेटजी के साथ डिवाइड करने होंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो मिनिमम टाइम डिसाइड कीजिए कि हाँ इस टाइम में मुझे इस चीज़ को अचीव करना है और उसका फीडबैक लीजिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी रखिए और बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए। तो ये तीसरा फैक्टर है, यानी कि मेजर तीन फैक्टर्स जो मैंने डिस्कस किया कि जब हम टाइम और मनी स्पेंड करते हैं तो क्या होना चाहिए। पहले मैंने बोला कि रिसर्च एंड एनालिसिस होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए और तीसरा है पर्सनल एंड बिजनेस गोल्स होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी इन द पर्सनल ग्रोथ। इसमें क्या क्या है देखिए, पहला है आइडेंटिफाई पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपका पर्सनल स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसको आपकी पर्सनल असेसमेंट होना बहुत जरूरी है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, किस चीज़ में आप ज़्यादा एक्सकेल कर रहे हैं, आपका पैसन क्या है, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है सेटिंग गोल्स एंड एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। अगर आप कोई गोल सेट करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या उस गोल्स के लिए आपके पास स्किल है, या स्किल को हायर करना है या डेलीगेट करना है, वर्क को डेलीगेट कराना है या किसी से और से कराना है या खुद के स्किल डेवलप करना है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। तो ये दो पॉइंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी इन बिजनेस डेवलपमेंट, उसमें क्या है, पहला है मार्केट रिसर्च, सेकेंड है क्रिएटिंग ए बिजनेस प्लान और तीसरा है फाइनेंशियल फोरकास्ट। ये तीन पहलू को ध्यान में रखना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। और जो चौथा पॉइंट है कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड व्हेन इन्वेस्टिंग। जो कॉमन जो दिखते हैं, जो कठिनाइयाँ हैं जो आपको दिख नहीं रही है,
उसको कैसे अवॉइड करना है, कैसे उस पे इन्वेस्ट करना है। पहला है ओवर कमिटमेंट एंड बर्नआउट। जब बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, ओवर कमिटेड रहते हैं, तो उसको एक स्ट्रेटजी के साथ प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है और कैसे इसके ओवर कमिटमेंट को प्रिवेंट करना है। इन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड है पुअर फाइनेंशियल डिसीजन एंड लैक ऑफ प्लानिंग। आपकी जो पुअर फाइनेंशियल डिसीजन और लैक ऑफ प्लानिंग है, ये भी आपके लिए कठिनाई पैदा कर सकती है, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिखता है तो इस पॉइंट को भी कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। तो ये रहा है कि कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड मेन इन्वेस्टिंग का, जो ऐसी जो समस्याएं हैं, जो कठिनाई है, जो आपको दिख नहीं रही है, उसको दूर करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, जो मैंने 2 पॉइंट का डिस्कस किया। अगर मैं इस टॉपिक को जो मैंने डिस्कस किया उसको कंक्लूड करें, तो हमारा 2 पॉइंट्स आता है। पहला है रिकैप ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग वाइजली। आप जो कैसे वाइजली इन्वेस्टिंग करना है, उसको सक्सेस को, पर्सनल ग्रोथ को, बिजनेस डेवलपमेंट को कैसे लाना है, इसमें प्लानिंग क्या है, असेसमेंट कीजिए, रिस्क को फाइंड कीजिए, अलाइनमेंट कीजिए, आप अपने पिटफॉल्स को उसमें देखिए, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपको स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं। इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देकर इस पे ध्यान दीजिए, इस पे काम कीजिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट एक कॉल टू एक्शन टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी आपके डिसीजन है, उस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है और प्रॉपर तरीका से एक्शन लेना है। आपने जो डिसाइड किया, अगर उस तरीका से एक्शन नहीं लेंगे, तो आपके चलकर आके दिक्कतें होंगी। तो ये रहा कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हमें ध्यान देना है कि अगर हम कहीं भी समय, आपके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है आपका समय जो आप कहीं स्पेंड करते हैं, दूसरा आपका मनी एसेट। और हम इसको जो भी बोलें, अगर आप पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो सूटेबल है कि नहीं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हमको सोच समझ के कहीं भी इसका उपयोग करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके जो गोल हैं और लक्ष्य हैं, उसको आप सही समय पे सही तरह से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, अगर आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है इन वीडियो के माध्यम से, आपको लग रहा है कि नहीं ये लॉजिकल है, कुछ पॉइंट्स आपको सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक में, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को सही समय पर अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।